इंडोमेंट, मनी बैक, लाइफ इंश्योरेंस, गारंटीड मैच्योरिटी, गारंटीड लाइफ लॉन्ग इनकम, डबल इनकम, एश्योर्ड वेल्थ प्लान जिसमें वेल्थ को छोड़कर सब एश्योर्ड। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं है और एक अच्छा इंश्योरेंस क्यों नहीं है। ज़्यादातर ये प्लान लोगों को उनके किसी नज़दीकी रिश्तेदार या एजेंटों द्वारा फोर्सफुली या मैनिपुलेट करके दिया जाता है, क्योंकि इसमें एजेंटों को 15% का कमीशन भी मिलता है। बहुत ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि किसी के कहने पर कोई भी प्लान ले लेते हैं। वही अगर उन्हें कोई फ़ोन लेना हो तो बहुत ज़्यादा पूछताछ करते हैं, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट की बात हो तो बस किसी के कहने पर बिना रिसर्च के अपने पैसे को आग में डाल देते हैं। लेकिन इसमें लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि ऐड दिखा दिखा के लोगों के मन में ये भर देते हैं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप कल ही मर जाएंगे और आपके घर वाले सड़क पर आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग ये प्लान लेने के बाद बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन रियलिटी में आपने कुछ नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये प्लान क्या है और क्यों बेकार है। व्हाट इज दिस प्लान? ये सारे के सारे प्लान कोई इंश्योरेंस कंपनी देती है। अब ये एक लाइफ इंश्योरेंस है तो इसमें लाइफ इंश्योरेंस तो जरूर होंगे, और साथ ही इन्होंने एक कॉम्बो बना दिया है, इन्वेस्टमेंट का कॉम्बो, जैसे चाय के साथ पकौड़ी। जहाँ म्यूचुअल फंड में मार्केट पर आपके रिटर्न आधारित होते हैं, वही इसमें प्री डिसाइडेड अमाउंट होते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है गारंटीड इनकम, डबल इनकम। और तो और एजेंट इसमें दो और मस्का लगाते हैं कि ये टैक्स फ्री इनकम है और इसमें एनुअल बोनस भी मिलते हैं। तो जो और अमाउंट मिलेंगे वो इस गारंटीड इनकम से बहुत ज़्यादा होंगे। तो आइए देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट। तो जनरली लोगों को अपने 1 साल के इनकम का 10 गुना अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हुआ तो आपके घर की सिचुएशन 10 सालों तक वैसी ही अच्छी रहे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लाइफ इंश्योरेंस इंडोमेंट प्लान में आपको कितना लाइफ कवर मिल रहा है और कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। HDFC लाइफ संचय प्लस की बात करें तो अगर मैं 1 साल में 50,000 का प्रीमियम देता हूँ तो मेरा जो सम अश्योर्ड हुआ वो 6.5 लाख का हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 वेरी लो कवर, पॉइंट नंबर 2 वेरी एक्सपेंसिव। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी है। इसके अनुसार अगर मैं 44 साल की उम्र में मर गया तो 12.5 लाख, और जल्दी मरा तो 6.5 लाख। और ये टाइम के साथ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी है, तो जितना समय होगा ये इतना ही बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वाले कंपोनेंट की। इसके लिए मैं आपको मैक्स लाइफ गारंटीड इनकम प्लान का एग्जांपल दूंगा। अगर कोई 1 लाख का प्रीमियम भरे 12 सालों तक, तो उसको 13वें साल में 1,21,000 मिलना शुरू होगा, और 18वें साल में 2,62,000 मिलना शुरू, और लास्ट 21वें साल में आपको न सिर्फ 21,62,000 मिलेंगे बल्कि 2 लाख एडिशनल भी मिलेंगे। तो आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, आपको 21 साल में 21,70,000 मिला। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। पहली कि ये यहाँ पहले से ही पता है कि 13वें साल में कितना मिलेगा, 18वें साल में कितना मिलेगा, और दूसरा ये कि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जबकि लोगों को ये सोचना चाहिए कि रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, कि आपका पैसा कितने % से ग्रो हो रहा है। अगर आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा मात्र 5% के हिसाब से ग्रो हुआ है। तो यार FD बुरी है क्या? और इसको बीच में बंद करोगे तो सरेंडर वैल्यू भी लगेगा। कुछ प्लान तो ऐसे भी हैं जो 4.4 और 4.8 के रेट से ग्रो होते हैं। अब आपको समझ में आया कि क्यों ये ना एक लाइफ इंश्योरेंस के लिए अच्छी है और ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। और रही बात टैक्स फ्री इनकम की, तो इस इन्वेस्टमेंट को हम डेप्ट कैटेगरी में रखते हैं, और डेप्ट इन्वेस्टमेंट में आपको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है अगर आप 3 साल तक होल्ड करते हैं। तो ये इतने पैथेटिक तरीके से ग्रो हुआ है कि ये इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाया है, तो आपका टैक्स पेएबल बनता है 0। अब मैं आपको सरेंडर और लॉक इन बताता हूँ। यदि आप मैच्योरिटी तक वेट नहीं करते हैं तो आपको 50% तक का लॉस सहना हो सकता है। रही बात बोनस की, तो 5 से 7,000 का होता है, जो आप 10 सालों तक टच भी नहीं कर सकते हैं, और ये टाइम के साथ ग्रो भी नहीं होती। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में परपेचुअली बैठाया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस अच्छी चीज़ें हैं, और लोग फंस जाते हैं, जबकि मार्केट में इससे अच्छी चीज़ें भी हैं। सो टू द पॉइंट, इस टाइप के इंश्योरेंस आपके एजेंट को अमीर बनाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को अमीर बनाते हैं, लेकिन आपको नहीं। वही आपको म्यूचुअल फंड, जो कि मेरे हिसाब से आपको पैसिव म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, जो आपको 10 से 12% का रिटर्न देगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी या बुरी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।